शिक्षा मंत्रालय ने ना हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण पैनल बनाया है। ये पैनल इस बात की जड़ तक जाने की कोशिश करेगा कि छात्र कोचिंग सेंटरों पर इतने निर्भर क्यों होते जा रहे हैं, और हाँ, साथ ही ये भी देखेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो कितने निष्पक्ष हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, मतलब सरकारी आदेश और जो भी जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश रहेगी कि ये पैनल बना क्यों है और किन खास मुद्दों पर इसका फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैनल की अगुवाई, जहां तक मुझे पता है, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी कर रहे हैं ना? लेकिन ये सिर्फ कोचिंग सेंटरों की बात नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल। दिलचस्प बात यही है, मतलब कि पैनल सिर्फ कोचिंग सेंटरों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, वो असल में स्कूली शिक्षा प्रणाली की उन कमियों को भी देख रहा है जिनकी वजह से छात्र, आप कह सकते हैं, कोचिंग की तरफ भागते हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे स्कूलों में वो क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ नया सोचना, इन स्किल्स पर कम ध्यान देना, और खासकर वो रटने वाली जो आदत है, चीजों को समझे बिना बस याद कर लेना, इस पर भी पैनल विचार करेगा। ये कोई नई बात नहीं है, पर हाँ, आज के जमाने में इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। और इसी से जुड़ा एक चिंताजनक पहलू सुनने में आ रहा है, ये डमी स्कूल। ये क्या चीज है और पैनल इनकी जांच क्यों कर रहा है? मतलब ये काम कैसे करते हैं? हाँ, ये डमी स्कूल एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। दरअसल ये वो स्कूल हैं जहाँ छात्र का नाम तो लिखा होता है, पर उन्हें रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। अरे हाँ, तो होता ये है कि छात्र अपना पूरा टाइम कोचिंग सेंटरों में लगाते हैं, जबकि कागजों पर वो रेगुलर स्कूलिंग करते दिखते हैं। पैनल इस बात की तह तक जाएगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे फॉर्मल एजुकेशन की कीमत पर कोचिंग को बढ़ावा दे रहा है, और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये तो सीधे सीधे स्कूली शिक्षा के महत्व को ही कम कर रहा है। तो अगर स्कूलों में रटने पर जोर है और फिर ये डमी स्कूल जैसी चीजें भी हो रही हैं, तो इसका सीधा असर छात्रों की असल समझ पर नहीं पड़ता होगा। क्या पैनल इस पहलू को भी देख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें ना, तो पैनल ये भी परखेगा कि स्कूलों में रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, कितना कारगर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ये कि क्या स्कूल सिर्फ साल के आखिर में परीक्षा लेकर रिजल्ट बता रहे हैं, या पढ़ाई के दौरान लगातार ये देख रहे हैं कि छात्र को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं। सरकारी आदेश में यह सवाल उठाया गया है कि कहीं इसी की कमी तो छात्रों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फिर आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मुश्किल नहीं बना रही है। और ये चीज स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल पर देखी जाएगी। यहाँ एक और पेच है, मुझे लगता है। अच्छी क्वालिटी की हायर एजुकेशन के लिए डिमांड तो लगातार बढ़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन जो नामी इंस्टीट्यूट है उनमें सीटें तो लिमिटेड ही हैं। क्या ये जो असंतुलन है, ये भी एक वजह है कि छात्र कोचिंग की तरफ जा रहे हैं? निश्चित रूप से। ये डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाता है। जब छात्रों और पेरेंट्स को लगता है कि भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है, हाँ, तो उन्हें कोचिंग एक जरूरी सीढ़ी लगने लगती है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। पहले इस प्रेशर का भी विश्लेषण करेगा और साथ ही ये भी देखेगा कि छात्रों और अभिभावकों को अलग-अलग करियर ऑप्शंस के बारे में कितनी जानकारी है। अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकारी की कमी के कारण वो बस कुछ गिने चुने रास्तों की तरफ ही भाग रहे हैं। और फिर सवाल आता है खुद इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। हाँ, क्या ये परीक्षाएं वाकई में टैलेंट परखने का सही तरीका है? और इन कोचिंग सेंटरों के जो लुभावने विज्ञापन होते हैं, उनका क्या? हाँ, ये एक और अहम मुद्दा है जिस पर पैनल ध्यान देगा। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की इफेक्टिवनेस और फेयरनेस, मतलब प्रभावशीलता और निष्पक्षता, इसकी गहराई से स्टडी होगी। क्या ये परीक्षाएं रटने को बढ़ावा दे रही हैं या असल समझ को, ये देखना होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों के जो एडवर्टाइजिंग के तरीके हैं, उनकी भी समीक्षा होगी। खासकर वो भ्रामक दावे और सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपर्स की कहानियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना। हाँ, वो तो होता है। बिल्कुल। पैनल इन पर लगाम लगाने के लिए कोई सही मैकेनिज्म सुझाएगा, क्योंकि ये विज्ञापन ना छात्रों और पेरेंट्स पर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं। तो इस पैनल में कौन-कौन लोग शामिल है? इतने सारे अलग-अलग मुद्दों को देखने के लिए तो काफी अलग-अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए होगी। हाँ, पैनल की बनावट देखी जाए तो काफी व्यापक है। इसमें सीबीएसई के चेयरमैन हैं, आईआईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची, आईआईटी कानपुर से लोग हैं, एनसीईआरटी के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ तक कि अनुभवी स्कूल प्रिंसिपल भी शामिल किए गए हैं। अच्छा, तो ये विविधता दिखाती है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और इसे कई अलग-अलग एंगल से समझने की कोशिश कर रही है। पैनल स्कूलों और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सर्विसेज कितनी हैं, कितनी प्रभावी हैं, इसका भी मूल्यांकन करेगा। मतलब क्या छात्रों को सही गाइडेंस मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर
ये पैनल सिर्फ कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की कोशिश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये शिक्षा व्यवस्था की उन गहरी जड़ों तक जाने की कोशिश है जो कोचिंग पर निर्भरता पैदा कर रही हैं। चाहे वो सिलेबस की खामियां हो या असेसमेंट का तरीका हो या सीटों की कमी हो या फिर करियर गाइडेंस की कमी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये एक बहुत ही व्यापक और जरूरी पड़ताल है। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ देते हैं हम, क्या सिर्फ नियम बदलने या पैनल की सिफारिशें लागू करने से बात बन जाएगी, या फिर असली बदलाव के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के उस सोच में भी गहरे बदलाव की जरूरत होगी जो रट्टा मारने और कोचिंग पर हद से ज्यादा निर्भर रहने को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है।